सोलापुर जिले में बार्शी का नाम सभी क्षेत्र में उम्दा माना जाता है। भगवंत की इस नगरी के मिट्टी ने भारत देश को एक से बढ़कर एक अनमोल रतन दिए हैं। इन्हीं में से एक नाम डॉक्टर नवनाथ मल्हारी कसपटे। शरीफा मतलब सीताफल की प्रजातियों का विभिन्न रूप से अनुसंधान करके सीताफल का एक नया पैटर्न डॉक्टर नवनाथ मल्हारी कसपटे जी ने दुनिया के सामने लाया है। यह अनुसंधान देश के वैज्ञानिकों को शर्मिंदा करेगा और किसानों को जरूर ही प्रेरित करेगा। यह नया सीताफल का पैटर्न इससे आने वाला फल सूरत से तो सुंदर है और ज्यादा दिन टिकाऊ क्षमता रखने वाला भी है। किसानों को कम पानी में ज्यादा उत्पाद देने वाली किस्म मतलब NMK1 गोल्डन सीताफल मानी जाती है। यह एक नई किस्म डॉक्टर नवनाथ कसपटे जी ने खोजी है। बार्शी के गोरमाले गांव में हुआ यह प्रयोग सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अब पहुंच चुका है। तो सुनते हैं डॉक्टर नवनाथ कसपटे जी के सफलता की कहानी। डॉक्टर नवनाथ कसपटे जी का नाम अब इस प्रकार से सीताफल से जुड़ गया है कि सीताफल मतलब कसपटे यह एक नया समीकरण ही बन गया है। NMK1 गोल्डन इस किस्म का पूरे महाराष्ट्र राज्य में प्रसार हो ऐसा ही कसपटे जी ने ठान ही लिया है। जिन्होंने पिछले 42 सालों में सीताफल का अनुभव होने के कारण 40 से ज्यादा विभिन्न प्रजातियों का संकलन एक ही जगह पे किया है। सीताफल के किस्मों पर हुए प्रयोग देखने बार्शी स्थित गोरमाले गांव का मधुबन फार्म एंड नर्सरी किसानों के लिए एक कृषि पर्यटन स्थल बन चुका है। 35 एकड़ क्षेत्र में 2.5 एकड़ क्षेत्र पर सीताफल की विभिन्न प्रजातियों का एक संग्रहालय देखने हेतु एवं क्रॉप पैटर्न बदलाव में मार्गदर्शन लेने के लिए और भरपूर उत्पादन देने वाले NMK1 गोल्डन सीताफल के पौधे लेने के लिए यहाँ किसानों की भीड़ उमड़ रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार संलग्न पौधा किस्म और कृषक अधिकार अधिनियम ने NMK1 गोल्डन पौधा किस्म का पेटेंट यानी एकस्व अधिकार कसपटे जी को दिया है। पिछले 42 सालों से कसपटे जी खेती बाड़ी के व्यवसाय में हैं। बेर और अंगूर का उत्पाद उन्होंने आज तक लिया था। अंगूर के सर्वाधिक निर्यात की वजह से कसपटे जी को सम्मानित भी किया गया है। अनुसंधान से मिली सीताफल की इस खोज के लिए नेशनल वर्चुअल यूनिवर्सिटी फॉर एड एजुकेशन बंगलुरु यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर नवनाथ कसपटे जी को डॉक्टरेट उपाधि प्रदान की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय संलग्न पौधा किस्म और कृषक अधिकार अधिनियम का सर्वोच्च पुरस्कार माने जाने वाला वनस्पति जनुकीय संवर्धन समूह पुरस्कार से डॉक्टर नवनाथ कसपटे जी को केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी के हाथों सम्मानित किया गया है।
भारत देश में उत्पादित होने वाले सीताफलों में 80% उत्पादन कसपटे जी ने खोजे हुए NMK1 गोल्डन सीताफल की किस्म का पाया जाता है। कसपटे जी ने सीताफल के नए किस्म को सिर्फ खोजा ही नहीं बल्कि उसका भरपूर उत्पादन भी लिया, ग्रेडेशन कर उसका आकर्षक पैकेजिंग किया, मार्केटिंग की, अपनी अलग तकनीक से लंदन जैसी बड़ी बाजार को भी सीताफल की बिक्री कर काबिज किया है। डॉक्टर कसपटे कहते हैं, देश के किसानों को NMK1 गोल्डन इस किस्म के सीताफल यानी शरीफा फल का उत्पादन लेना चाहिए, क्योंकि पानी की कमी रहने वाले जनवरी से जून माह तक की कालावधि में यह फल कम से कम पानी में भी बढ़ता है। बहुत ही कम केमिकल्स, कम उत्पाद शुल्क, फसलों से फल उतारने के बाद 5 से 7 दिन की कीपिंग क्वालिटी, ऐसे अनेक गुणों से भरपूर NMK1 गोल्डन फल किसानों की आय बढ़ाने में सरस है। NMK1 गोल्डन या जातीचा मी निर्माता आहे आणि त्याचं देशामधलं पहिलं पेटंट पण घेतलेलं आहे। ते प्रत्यक्षात राबवायला चालू झालेलं आहे। या जातीचं वैशिष्ट्यच असं आहे, हे कीपिंग क्वालिटी अतिशय चांगली आहे, बिया कमी आहेत आणि क्रॅकिंग होत नाही याच्यामध्ये। दिसायला अतिशय देखणं फळ आहे, जगातलं सीताफळातलं सर्वात सुंदर दिसणारं फळ समजलं जातं याला। NMK1चं वैशिष्ट्यच असं आहे, आपले बाळनगर संपल्यानंतर हे चालू होतं आणि पावसाचा विशेष फटका याला बसत नाही, कारण बाळनगर हे सप्टेंबर ऑक्टोबरमध्ये येतं आणि सप्टेंबर ऑक्टोबरमध्ये पाऊस तसा असतो आणि त्याच्यामुळे खूप त्रास होतो या बाळनगरमध्ये। तसं NMK1 गोल्डनमध्ये हा त्रास फार कमी होतो, कारण हे नोव्हेंबर डिसेंबरमध्ये चालू होतं आणि नोव्हेंबर डिसेंबरमध्ये पाऊस फार कमी असतो किंवा नसतो म्हटलं तरी चालेल आणि त्याच्यामुळं ह्याला त्रास पण काही होत नाही। ह्याची लागवडसुद्धा आपण 8x16वरच करावी आज तर माझं म्हणणं आहे, कमीत कमी खाली 7x14 त्याच्या खाली येऊ नये। डॉक्टर नवनाथ कसपटे जी के सुपुत्र प्रवीण कसपटे और रविंद्र कसपटे इस अनोखे खेती प्रयोग में उनका हाथ बटा रहे हैं और मार्केटिंग संभालते हैं रविंद्र कसपटे जी। चलो देखते हैं वह इस बारे में क्या कहते हैं। या वर्षी आम्ही युरोपला पहिल्यांदाच एक्सपोर्ट केलाय, तर एक्सपोर्टसाठी त्यांची अट होती 300 ग्रॅमच्या पुढचं फळ पाहिजे, ते 700 800 ग्रॅम पर्यंत पण चालत होतं। विक्री करताना त्याची नोवांची फवारणी जी आहे ती 8 दिवस अगोदर केली पाहिजे, त्याच्यानंतर हार्वेस्टिंग तुम्ही करू शकता। एकतर एक्सपोर्ट करताना त्याला कीपिंग क्वालिटी जास्त पाहिजे, जास्त दिवस त्याला लागणार पाठवण्यासाठी, त्यासाठी देठ सहित काढावं लागतं। देठाच्या वरच्या बाजूला थोडीशी गाठ असते, त्या गाठीच्या वरून तोडलं तर ते कीपिंग क्वालिटी जास्त वाढते। हे एक महत्त्वाचा मुद्दा एक्सपोर्टसाठी आहे। मिलीबग किंवा थ्रिप्स हे 2 रोग त्याच्यावर नसावे फळावर, 1-2 अटी आहेत तर। आणि यावर्षी पहिल्यांदाच युरोपमध्ये पाठवलं। ग्रेडिंग महत्त्वाचं आहे, 700-800 ग्रॅमचं वेगळं फळ काढतो आपण, 500-700चं वेगळं आणि 300-400चं वेगळं, असे 3 ते 4 ग्रेडिंग करतो त्याच्यामध्ये। बारिश और मौसम में आने वाले बदलाव की वजह से खेती उद्योग में हो रहे नुकसान को मद्देनजर रखते हुए NMK1 गोल्डन सीताफल की किस्म किसानों को वरदान से कम नहीं है। राज्य के अलग अलग कोनों से किसान डॉक्टर कसपटे जी के मधुबन फार्म एंड नर्सरी में आ रहे हैं और इस प्रयोग के बारे में दिल खोल के बोल रहे हैं। गावामध्ये सध्या कुठलीही फळबाग नाहीये आणि अशा परिस्थितीमध्ये सध्या फक्त आम्ही सोयाबीन आणि हरभरा या 2 पिकाखाली सगळं उत्पादन घेतो आणि ती शेती काही परवडत नाही, हे लक्षात घेऊन आम्ही दिवाळीमध्ये एकत्र बैठक घेतली गावामध्ये सर्व शेतकऱ्यांना जमा करून, आणि गावामध्ये काहीतरी पीक पद्धतीमध्ये परिवर्तन करावं अशा प्रकारचा एक आम्ही संकल्प केला। कसपटे साहेबांनी जे घेतलेले परिश्रम आणि इथं जे संकलन आहे जातींचं, सीताफळांच्या जातींचं, ते अतिशय उत्तम आहे। त्यांनी डेव्हलप केलेली NMK1 ही जात आणि त्याची जी फळं पाहायला आम्हाला या ठिकाणी मिळाली। आमच्या गावामध्ये आम्ही ग्रुप तयार करून कमीत कमी यावर्षी 50 ते 100 एकर क्षेत्रामध्ये सीताफळ लागवड होईल अशा प्रकारचं नियोजन आम्ही या ठिकाणी करत आहोत। हे सगळं बघितल्यानंतर तर आम्हाला ही बाग बघून अतिशय खूप आनंद वाटला आणि त्यांचे प्रयत्न आणि मेहनत बघितल्यानंतर खूप प्रोत्साहन या ठिकाणी आमच्या सर्व शेतकऱ्याला मिळालेलं आहे। एप्रिल-मे मध्ये पाणी कमी पडतं, त्यामुळे आम्ही कोणचं पीक अवलंबावं, कोणची पिकं घेऊ, कारण ह्या वर्षी पाऊस चांगला झाला आणि आमच्याकडे सर्व शेतकऱ्याची ओघ ऊसाकडे सुरू झाली आणि ऊस जर लावला तर पुन्हा पाण्याची पातळी खाली जाईल, त्यापेक्षा आपण सीताफळ ही चांगलं वाटलं आणि कसपटे साहेबांच्या या फार्म हाऊसला भेट द्यावी। ह्या ठिकाणी 42 जाती आहेत असं कळालं। डॉक्टर नवनाथ कसपटे कहते हैं, मैंने आज तक बहुत मेहनत की है, मुझे बहुत पुरस्कार मिले, सम्मान मिला, लेकिन सीताफल के नकली पौधे किसानों को बेचने का काम फार्म्स और नर्सरी वाले कर रहे हैं। किसानों की दिशा भूल ना हो, उनका नुकसान ना हो, इसीलिए NMK1 गोल्डन किस्म का पौधा लाइसेंस धारक नर्सरी से ही खरीदारी का अनुरोध वह करते हैं। ज्या नर्सरीला आपण परवानगी दिली
NMK गोल्डन नवनाथ मल्हारी कसपटे या नावानं परवानगी दिलेली आहे. त्याच लोकांकडून ते पावतीवर ह्याचं नाव असावं आणि त्याच लोकांकडून फक्त खरेदी करा असं माझं स्पष्ट मत आहे. कारण फसगत होऊ शकते. 3 वर्षानंतर बागा काढून आमच्याकडे लोक आलेले आहेत. 10-10 एकर बागा काढल्यात काही लोकांनी आणि त्यांना 3 वर्षानंतर जर बाग काढायची वेळ आली तर याच्यापेक्षा सगळ्यात मोठा तोटा किंवा अपमान दुसरा कुठला असू शकत नाही. तर तुम्ही रोपाच्या किमतीकडे बघून खरेदी करू नका, खात्री करून मग खरेदी करा. NMK 1 गोल्डन सीताफल के पौधे चाहिए या जिन्हें मधुबन फार्म्स एंड नर्सरी को देखना है वह रविंद्र कसपटे 09881426974, प्रवीण कसपटे 09850228053 इस मोबाइल क्रमांक पर संपर्क करें.